हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पूजा स्टडी हब पे। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा सर्वनाम और विशेषण बताए थे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्रिया, जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, क्रिया क्या होती है? आप सभी जानते हैं कि हम सब लोग हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वो सारे काम, वो सारी चीज़ें जो भी हम कर रहे होते हैं उसे क्रिया कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों और शब्द समूहों से किसी कार्य को के होने अथवा किए जाने की का आभास होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। जो काम हम कर रहे हैं उसका एहसास रहता है जो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ एग्जांपल है। रिया सो रही है तो रिया का सोना जो है उसका कार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये क्रिया होते हैं ना मूल रूप से इन्हें कहा जाता है धातु। धातु या मूल रूप क्या होता है? देखो, अब जो भी हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो खाने का जो मूल रूप है वो खा से है। पीछे से हमने उसमें ना लगा रखा है, लेकिन खा खा जो है इसका धातु है। भागना का की धातु जो है भाग है। नाचने का नाच है, तो ये है इसके धातु रूप। अब देखिए, हम क्रिया के भेद देखते हैं। रचना के आधार पर देखिए, ये दो प्रकार के हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। सिंपल सी बात है, सकर्मक वो जिसमें कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं क्रिया का कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। हम जो जोर देना, यानी कि जोर जो पड़ रहा है वो हमारे कर्म पे पड़ रहा है, ना कि कर्ता पे। ठीक है, एक कर्म होता है, एक कर्ता होता है, दो होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा किसी भी क्रिया में। तो जो कर्म है उस पर जब प्रभाव पड़ रहा है तो वो सकर्मक कहलाता है, और जब क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर न पड़ के कर्ता पे पड़ता है तो वो कहलाती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है। एक कर्मक में जहाँ पे एक ही कार्य हो रहा है, और द्विकर्मक जहाँ पे दो काम हो रहे हैं। जैसे कि देखिए, हमने एक कर्मक में देखा राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो बस राम पे ही बात है कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, सिंपली। लेकिन द्विकर्मक में क्या है, राम ने सीता को भोजन दिया। देखिए, राम ने पहले सीता को भोजन दिया, तब जाके सीता उस भोजन को ग्रहण करेगी या वापस वो लेगी। तो दो कार्य हुए, पहले राम ने दिया फिर सीता ने लिया। तो ये हो गए उसका क्या, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। अकर्मक में तनुज खाता है। देखिए, यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है तनुज पे। उसके बाद पता चला कि तनुज कुछ कर रहा है, खा रहा है। ठीक है, तो ये होती है अकर्मक क्रिया। अच्छा, संयुक्त क्रिया इसके बाद आती है। ये क्रिया के अलग अलग प्रकार है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का अर्थ क्या होता है? संयुक्त का अर्थ है जुड़ना। ठीक है, या फिर मेल होना। तो जुड़ना, अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो बनने वाली क्रिया है वो कहलाती है क्या, संयुक्त क्रिया, जहाँ पे दो धातुएं मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि नीति गाने लगी है। अब यहाँ पे गाना और लगना दोनों जो हैं क्या है, क्रियाएं हैं। और ये दो धातु हैं क्रियाओं की। तो ये दोनों ही जुड़कर जो है इस पूरे वाक्य को पूरा कर रही है। तो इस तरह ये है संयुक्त क्रिया, गाने और लगी। वैसे सुधीर पहुंच गया, ये भी पहुंचना भी और गया भी दोनों जो हैं क्रियाएं हैं, लेकिन मुख्य क्रिया यहाँ पे क्या है, पहुंचना। ठीक है, दूसरी क्रिया है गया। इसके बाद सहायक क्रिया की बात कहें तो सहायक क्रिया जो है, जो मेनली जो क्रिया होती है उसके साथ जुड़कर उसे पूरा करने में, वाक्य को जो वो भी वाक्य हम बोल रहे हैं उसमें जो मुख्य क्रिया है उस पर जुड़कर उस वाक्य को पूरा करने में जो कार्य करने में जो मदद करती है वो होती है सहायक क्रिया। जैसे मैं घर जाती। ठीक है, अब इसके पीछे अब जब मैं हूँ लगाऊंगी तभी तो ये क्रिया पूरी होगी। तो इसी तरह मैं घर जाती हूँ में जो हूँ है वो है सहायक क्रिया। वे हंस रहे थे में थे जो है वो सहायक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पे नोट किया है नामबोधक क्रिया। तो नामबोधक क्रिया का मतलब है जहाँ पर जो है संज्ञा विशेषण के साथ क्रिया
जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, यानी कि संज्ञा और विशेषण दोनों के साथ जो जिस भी क्रिया को जोड़ते हैं तो वो उसके बाद पूरी जो एक क्रिया बनती है या वाक्य बनता है वो कहलाता है नामबोधक क्रिया। जैसे दुखी होना एक विशेषण है, ठीक है। दुख दुख क्या है? विशेषण है, भाव है इसमें एक विशेष। किसी भी मनुष्य के कोई ना कोई तो कोई मनुष्य या कोई भी जीव जो है वही तो होगा दुखी ना, कोई वस्तु तो दुखी नहीं होगी। तो मनुष्य या किसी भी जीव के लिए जो है संज्ञा का प्रयोग किया जाता है और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? दुखी दुखी है वो। तो दुखी जो है ये कहलाता है हमारा विशेषण। और ये होना है जो क्रिया है, तो दोनों मिलकर दुखी होना ये पूरा शब्द वाक्य बनाना है, तो ये कहलाती है नामबोधक क्रिया, ठीक है। भस्म करना, अब भस्म ये संज्ञा है, करना क्रिया है, दोनों मिलकर क्या बना दिए? एक वाक्य बना दिए, तो नामबोधक क्रिया हो गई। पूर्वकालिक क्रिया, देखिए पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि देखिए जहाँ पे दो क्रियाएं होती हैं ना, तो जो क्रिया पहले की होती है, जैसे कि आपने माना कि आपने नहाया उसके बाद आपने खाना खाया, तो आपने यहाँ पे दो काम किए। पहले आपने नहाया, उसके बाद आपने खाना खाया, तो जो पहले किया है आपने, पहले नहाया है, तो वो हो गई पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। और उसके बाद आपने खाना खाया। नेक्स्ट है हमारा क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा का मतलब है जहाँ पे संज्ञा जो है वो कोई भी क्रिया है, ठीक है, संज्ञा क्रिया होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जहाँ पे क्रिया जो है संज्ञा का कार्य कर रही है। जैसे कि हमने कहा टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना एक क्रिया है, लेकिन देखिए अक्सर क्या होता है क्रिया बीच में आती है, लेकिन टहलना यहाँ पे क्या आ रहा है? पहले। तो ये एक संज्ञा की तरह जो है कार्य कर रही है, यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ये हो गई क्रियार्थक क्रिया संज्ञा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? खेलने से ही सीखा जाता है, तो खेलना यहाँ पे क्या हो गया? क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए यहाँ पे पूरा अच्छे से नहीं आया फोटो में। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जहाँ पे कोई मनुष्य या फिर कोई भी जीव खुद उस कार्य को न करके दूसरे को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वो कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, मालिक ने नौकर से बर्तन धुलवाए। देखिए मालिक ने ये काम खुद नहीं किया, बल्कि नौकर से बर्तन धुलवाए। वैसे अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई, ठीक है। ये है प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट हमारे पास आती है सामयिक समापिक क्रियाएं। समापिक क्रियाएं जो होती हैं ये होती है, देखिए जो किसी भी वाक्य को पूरा कर रही हैं या उसका समापन कर रही हैं। जैसे कि सीमा खाना खा रही है, तो रही है जो है वो समापिक क्रिया है। अगर सीमा ने खाना खा या खा रही ऐसे लिखेंगे तो वो पूरी नहीं होगी क्रिया, तो वाक्य पूरा नहीं होगा। वाक्य को पूरा करने वाली क्रियाएं कहलाती है समापिक क्रिया। असमापिक क्रिया क्या होती है? जो बीच में आती हैं, जिनका जो समापन नहीं कर रही है वाक्य की। जैसे कि डाल पर चहचहाती चिड़िया कितनी सुंदर है, अब ये चहचहाना है, इसके बाद तो इतना लंबा वाक्य है, तो ये तो समापिक क्रिया नहीं हुई ये नॉर्मल क्रिया हो गई। सिर्फ बहता हुआ पानी, बहना मनमोहक है, ये स्टार्ट में बहना जो है स्टार्टिंग में है, तो ये एक वो कह सकते हैं हम इससे क्रियार्थक संज्ञा कह सकते हैं। तो ये असमापिक क्रियाएं हैं, ठीक है। अब असमापिक क्रिया के चार भेद हैं। ये है अपूर्ण क्रंदित, पूर्ण क्रंदित, क्रियार्थक क्रंदन और पूर्णकालिक क्रंदन, ठीक है। अपूर्ण क्रंदित में जहाँ पे पूरी क्रिया में ता ती ते करके आता है, ठीक है। बहता, रहता, कहता, सहता, इस तरह से। पूर्ण क्रंदित में प्रत्यय आता है आ ई ए, जैसे बैठा, बैठी, बैठे, इनमें आ ई ए का मतलब आई की लकार आ रही है, तो ये हो गया पूर्ण क्रंदन। नेक्स्ट है हमारे पास क्रियार्थक क्रंदन। क्रियार्थक क्रंदन में क्या होता है? ना, नी, ने जहाँ पे लास्ट में आते हैं, जैसे पढ़ना, करनी, करने, ये हो गए हमारे क्रियार्थक क्रंदन, ठीक है। पूर्णकालीन क्रंदन, पूर्णकालीन क्रंदन का मतलब है जो पूरा करते हैं, ठीक है। पूरे काल में जैसे सोकर, हंसकर, उठाकर, बोलकर, कहकर, सुनकर, ये हो गए हमारे पूर्णकालीन क्रंदन, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास देखिए, हमारे पास है अभी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होती है? जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? विशेषण। उसी तरह क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो चलने का की जो विशेषता क्या है? धीरे धीरे। ठीक है। तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार के नॉर्मली है। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। का स्थानवाचक जो जगह के बारे में बता रहा है, जैसे कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। जैसे कि रीता बाहर खेल रही है, या फिर सीमा कॉलेज गई है, कॉलेज हो गया, बाहर हो गया। ये सारी जो है स्थान है, तो स्थानवाचक क्रिया कह सकते हैं इसे। ठीक है। कालवाचक या देखिए, कालवाचक जो समय के बारे में बताता है, जैसे कि पहले, अब तक, कल, परसों, अभी, बार बार, इस तरह। ठीक है। जैसे ये काम कल भी कर सकते हो। अ, मैंने उसे परसों देखा था। तो ये चीज़ें जो है कल, परसों, आज, इस समय के बारे में कालवाचक क्रिया बताता है। ठीक है। परिमाणवाचक जहाँ पर नापन हो रहा है, मापन हो रहा है। ठीक है। बहुत, अधिक, थोड़ा, 5, उतना, कितना, तिल तिल, एक एक, ऐसे जैसे एक एक करके लेके आओ इनको। तो क्या है यहाँ पे? ये परिमाणवाचक है। अधिकाधिक कितने लोग आए होंगे? ये भी जो है परिमाणवाचक है। 8 लोग हैं यहाँ पे, बांट दो इनको। तो क्या है? 8 लोग। ये परिमाणवाचक है। इसी तरह नेक्स्ट आता है हमारे पास रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या? जो एक नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल चीज़ का मतलब जो कि हाँ, हम जिसे कह सकते हैं कि नहीं, ये जो है सिर्फ आज ही नहीं हो रहा, जो पहले भी होता था। जैसे कि बच्चे स्कूल से आकर बहुत थक जाते हैं, तो बच्चे पहले भी स्कूल जाते थे, अभी भी स्कूल जाते हैं, लेकिन आकर थक जाते हैं, एक नॉर्मल सी बात है। तो ये कहलाती है रीतिवाचक। सभी बच्चे थकते हैं, कोई एक ही दो नहीं थक रहा है। इस तरह से विदाई के समय लड़की बहुत रोती है, तो ये नॉर्मल सी बात है। कुछ कुछ नहीं भी रोती हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये एक रीति सी है हमारी कि रोते हैं, या फिर इसकी भी शादी होगी। तो ये भी एक जो है रीतिवाचक है, या बच्चा बड़ों से ही सीखता है। तो क्या है? ये भी रीतिवाचक है। सभी बच्चे सीखते हैं। अच्छा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समुच्चय बोधक। ठीक है। समुच्चय बोधक में क्या हो रहा है? जहाँ पे जो शब्द जो है दो क्रियाओं का या फिर दो वाक्यों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं, वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है। जैसे विनी और सिंकी, या फिर कोई संज्ञा है, वो है, उनके एक दूसरे से बताती है, और वो, तथा, अथवा, तो, इत्यादि है। ठीक है। जैसे विनी और सिंकी एक स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ पे जो है और समुच्चय बोधक क्रिया है। उसके बाद हम कहीं भी लगता है राम और श्याम, ये अथवा, ये इस तरह से। ठीक है। ये समुच्चय बोधक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? विस्मय बोधक। विस्मय बोधक क्या होता है? देखिए, ये साइन है विस्मय बोधक का। यहाँ पे क्या होता है? जब भी हम बहुत एकदम आश्चर्य में आ जाते हैं, या फिर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हर्ष कहते हैं जैसे, या हम शोक में होते हैं, या घृणा आती है, घृणा होती है, तो यहाँ पे जो है विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं छिच्छी कितना गंदा है, तो छिच्छी के बाद जो है ये चिन्ह लगता है, ये विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। ठीक है। उसी तरह अरे, ये छत, इधर इधर आओ नहीं तो गिर जाओगे, या पीछे पीछे आओ नहीं तो गिर जाओगे, एकदम से चौंक के कहते हैं जो, ये विस्मय बोधक चिन्ह लग जाएगा वहाँ पे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है? जहाँ पे क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बाकी के जो शब्द हैं, या बाकी वाक्य के अन्य भाग से जो संबंध बताता है जो शब्द। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम का जो वाक्य के अन्य भाग से संबंध बताते हैं, वो कहलाते हैं संबंध बोधक वाक्य। जैसे कि के पास, के ऊपर, से दूर, की ओर, इत्यादि ऐसे। ठीक है। जैसे कि विद्यालय के सामने बगीचा है, तो विद्यालय और बगीचे का रिलेशन कौन बता रहा है? के सामने। ठीक है। इसके बाद भी कुछ है? नहीं है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो आपके लिए छोटी ही बनाई है, बहुत बड़ी नहीं बनाई है, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब मुझे और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी है, इसलिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो ही मुझे आगे के लिए मेरा उत्साहवर्धन होगा कि मैं और भी आपके लिए वीडियो लाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।